जी गाइस, हम लोग आ गए हैं। ये कारखाना है मतलब यहाँ पे होलसेल मार्केट है ये। यहाँ पर से जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जो क्रेट्स है ना, वो होलसेल में मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें तबर्रुक के लिए दूध के क्रेट लेने हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, पता करते हैं। भाई से बात हुई है, ये हमें दिखा रहे हैं दूध का क्रेट। ठीक है, और जो है हाँ, और ड्यू बांट दूँ, और जो है बस वो फिर लेते हैं दूध के क्रेट्स। और वाह, ये पूरा कारखाना है भाई साहब। ये है 30 वाला। ये कितने का है? ये कुवैत का है, ये 6750 का है राखी का। अच्छा, वो जो एक होता है फ्लेवर वाला, ये फ्लेवर है ना, इसमें बनाना है। और ये सादा है, इसमें 2 फ्लेवर है। और ये चॉकलेट पड़ा है। चॉकलेट ले लो या वो है वैसा लो, वैनिला ले लो, लो। वैनिला या स्ट्रॉबेरी। वैनिला दे दें। क्योंकि वो कॉमन है ना, लोग पी लेते हैं हर कोई। 30 वाले लो या 30 वाले लेते हैं ना। हाँ, 30 वाले में ये 2-3 आइटम पड़ा है, सादा, बनाना और चॉकलेट। हाँ, बनाना ले लेंगे। सादा कौन सा है? वो बनाना और सादा चॉकलेट। ये सादा है। फिर तो चॉकलेट ले लो बनाना के बजाय। चॉकलेट अभी ठंडा नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले आया हुआ। सही है। ये वहाँ लेके जाके वो कर ये जी गाइस, तो ये देख ले। हाँ, मेरे पास एक मिनट आ रही हूँ। ये देख लें, ये ना मैं आपको बाहर से दिखा भी देती हूँ कि कहाँ पर है ये कारखाना। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ मिलता है होलसेल में, इजीली आप लोग यहाँ से ले सकते हैं फॉर तबर्रुक। मैं बाहर दिखाती हूँ, इसके बराबर वाला होटल दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखिए, मैं बाहर आ गई हूँ। सही है। अच्छा, ये होटल है खंदकी लूलतुल बहर। सही है, उसके बिल्कुल बराबर में है ये कारखाना। यहाँ पर होलसेल की सारे जो है वो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे लोग तबर्रुक बांटना चाहते हैं, मजलिस वगैरह करते हैं यहाँ पर आकर, तो वो इजीली यहाँ से बाय करके बांट सकते हैं। ये सामने, अच्छा, ये बाबे अलकमी रोड है। ठीक है, उस रोड के ये रहा अटलस होटल के बिल्कुल सामने ये रोड है। ठीक है, उसके साथ में ये लूलतुल बहर होटल है, उसके बिल्कुल बराबर में ये कारखाना। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ले लिया। अब जाके मुकाम अली असगर पे ये बांटना है और फिर ज़ियारत करेंगे, मुकाम अली अकबर पे जाएंगे। ठीक है, ये देखें गाइस, हम लोग इसके अंदर बैठ गए। यानी वाला मुश्किल, हम लोग जो है ना वो क्या इसको यहाँ पे सैयारा कहते हैं। ठीक है, ये बैठे रहते हैं ये लोग। ये देखें, हाँ वो खड़ा हुआ, वो रहा कलर। अरे ये लोग यहाँ खड़ा हुए, तस्वीर लोगों को पूरा यहाँ तक आ जाए। हाँ, वो ये खड़ा हुआ। आगा रोड पे निकाल लो। ठीक है, हमें जो है ना सिदरतुल मुंतहा पे उतरना है। ठीक है, सिदरतुल मुंतहा जो है वो मेन रोड है मौला हुसैन के हरम की तरफ जाने वाला, तो हमें वहाँ पे उतरना है। और जो है हमारे साथ जो है जो 2 लेडीज़ थी ना, वो चलने में उनको थोड़ी सी हो रही थी तकलीफ, तो जो है हमने जो है वो सैयारा कर लिया है, सैयारा। ठीक है, और जो है ये हमें उतारेगा सिदरतुल मुंतहा पे, वहाँ हम पहुँचते हैं। और फिर मुकाम अली असगर पे ये जो जूस, ये जो दूध के डब्बे लिए हैं, ये हमने बांटने हैं। याली मदद, सामने से गाड़ी आ रही है। सही है, वैसे बहुत अच्छा सफ़र गुजर रहा है इसके ऊपर। जी गाइस, वहाँ से आने के बाद मतलब वो जो सैयारा है उससे उतरने के बाद हम लोग आ गए हैं पहले तबा तबाई की शॉप पे। ये रास्ते में पड़ी थी। ठीक है, तो इन लोगों को तबर्रुक वगैरह देखना था, तो मैंने कहा आप लोग यहाँ पे देख लें। तबा तबाई की शॉप है ये। ठीक है, और जो है सिदरतुल मुंतहा वाली रोड पर ही है ये। थैंक यू। क्या ले रहे हैं यहाँ से? इसमें
3,000। एक और वो देखिए वो गाड़ी चल रही है। अब इस गाड़ी में बिठा देंगे इन लोगों को। अब इस गाड़ी में बिठा देंगे ढूंढ सही है, अच्छे कलर्स हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अच्छा मुझे वो चाहिए जो 14 मासूमीन का वो पूरा रूम करके हाँ अच्छी लग रही हैं। सिदरतुल मुंतहा वाली रोड पे हम चेक पोस्ट से एंटर हुए तो ये यहाँ पर है तबातबाई की शॉप, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। सामने सिदरतुल मुंतहा का गेट है और लेफ्ट पे मुकाम अली असगर, मुकाम अली अकबर है। हाँ वो लोग वेट फिर रुक गए जी। हम लोग पहुँच गए हैं मुकाम अली असगर पे, ठीक है। वो अंदर है, मैं दिखा दूँ। सिदरतुल मुंतहा का ये रहा गेट, इसके सामने ये खैमा बना लगा हुआ है, पता नहीं, ठीक है। खैमा लगा हुआ है रिजाल का फॉर जेंट्स। उसके सामने बिल्कुल ये गली जा रही है, इस गली के अंदर है मुकाम अली असगर। कल रात को तो हम आए थे पूरे जुलूस के साथ, तो मैं ये डिटेल नहीं बता सकी थी। ये डिटेल मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि जो है जो लोग पहली दफ़ा आते हैं या जो लोग इंडिविजुअल आते हैं ज़ियारत के लिए, तो वो जब निकले तो वो ईज़िली मुकामात की ज़ियारत निकल के कर सकें। चलो, और ये मुकाम अली असगर से हम लोग आगे बढ़े इसी गली में सीधा, मतलब ये आ रहे ये लोग। अब ये मुकाम अली असगर पे जो है ये तबर्रुक काट दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं से मैं आपको आगे मुकाम अली अकबर की तरफ जाने का रास्ता दिखाऊंगी। खोलो ये, इसमें डाल दो थोड़ा। मकाम अली असगर से हम सीधा आ गए, तबर्रुक बढ़ गया, ठीक है। और जो है वहाँ से हम सीधा आए हैं। मैं रास्ता दिखा देती हूँ कि यहीं से रास्ता है मुकाम अली अकबर की तरफ जाने का। ये आए हम, यहाँ पे टर्न हुए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हम यहाँ पे टर्न हुए, ये यहाँ से पूरा घूम के मैं पूरे रोड की मैं पता पूरे रास्ते की मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरी वीडियो से लोगों को हेल्प हो। हेलो हेलो हेलो। यहाँ से सीधा हम जाएंगे, ठीक है, और सीधा जाके आ जाएगा मुकाम अली अकबर। मैं दिखाती हूँ इसी व्लॉग में, पूरा रास्ता मैंने दिखा दिया है कि कहाँ से एंटर होके मुकाम अली असगर आएगा। फिर वहाँ से थोड़ा सा टर्न करके यू टर्न लेके हम मुकाम अली अकबर की तरफ आ जाएंगे। और मुकाम अली अकबर की ज़ियारत करके ये एक शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ से निकल के हम वापस बाहर सिदरतुल मुंतहा वाली रोड पर आ जाएंगे। शॉर्टकट है ये, ठीक है। मैं इन्हें इसमें बिठा दिया है, इसको कहते हैं सैयारा। इसमें ही बैठ के हम लोग पहले गए थे, ठीक है, सो दोपहर में जो निकले थे। और अभी भी माशाल्लाह से ये जो औरतें हैं ना हमारी साथ, ये थक जाती हैं, तो हमने इनको बिठा दिया इसमें, ठीक है। चलो जी गाइस, आज तो हमारे पास आज के मेन्यू में है नगेट्स, फ्राइड राइस और शाwarma। ये
फ्राइड राइस। ठीक है, तो खाना हम लोगों ने खा लिया है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अब एतराफ़ की ज़ियारत जो रिमेनिंग रह गई है उस पर निकलेंगे। क्योंकि कल हम गए थे तो मुकाम अली अकबर, मुकाम अली असग़र, मुकाम आम ज़माना और नहर फ़ुरात, ज़ाफ़र जन, ये सारे मुकामात किए थे, इनकी ज़ियारत की थी। और आज हम करेंगे ख़ैमा गाह की ज़ियारत, कफ़े अब्बास की ज़ियारत, ये ज़ियारतें करेंगे। तो फिर बस जा रहे हैं, तो आगे व्लॉग में यही सब कुछ शेयर होगा, ठीक है। तो व्लॉग एंड तक देखिएगा। ये शाम आई, औलाद सैयदा नसीब है, करबला में है। मौला अब्बास के तमाम मकामात पर जाएंगे, मौला हुसैन के तमाम मकामात पर जहाँ मौला हुसैन के असहाब के लाशों को बमाल किया गया है, जहाँ उनकी शहादत के मकाम है। पीछे भी ज़ाहिर आ रहे हैं, वो भी सब आ जाएंगे। फिर हम सब एक साथ मिल के जुलूस की सूरत में जाएंगे। बस एक गुजारिश होगी, मर्द सारे आगे आ जाइएगा, ख़वातीन सारी पीछे, ताकि हम जुलूस की सूरत में एक साथ आए। थोड़ा आगे आ जाए ताकि कोई हरम वाला आगे हमें शाम आई, औलाद सैयदा अपने नाम है मौला। कैसी आई औलाद सैयदा पर इस जगह पे नमी मौजूद है, ये जगह गीली है, लिहाजा जब हम यहाँ पर आए तो हमें ठंडक महसूस हुई। हम 3 दिन के प्यास बचा। अब्बास ने देखा एक छोटा सा बच्चा, उसने अपने कुर्ते को उठाया हुआ है और पेट को उस गीली जमीन पे टिकाया हुआ है, जब उस बच्चे को कुछ ठंडक मिले। एक मरतबा मशकीज़ा लिया, सकीना को एक हाथ में लिया, लेकर चले हुसैन के पास। जब हुसैन ने आते हुए देखा ना, एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। सकीना से कहा कि सकीना आज तो तुम इजाजत दिलाने के लिए आई हो, मगर कल जब रुखसारों पर तमाचे लगेंगे चचा को याद करके बहुत गिरिया करेगी। तो अब्बास जाओ, हमने तुम्हें पानी लेने जाने की इजाजत दी। एक मतलब अजीज अब्बास सवार हुए। मैं कहूँ क्या अब्बास सवार हुए, हुसैन की रूह बदन से जा रही है। अब्बास आगे बढ़े, बाएं बाजू कलम हुआ। अजीज एक मतलब रावी ने अजीब बात लिखी है, कहता मुझे ऐसा लगता था कि अब्बास की रूह अब्बास के बदन में नहीं है, मश्क सकीना में है। अब जैसे ही मश्क को तीर लगाया, अब्बास दोनों हाथ तो कट चुके थे, जिसके दोनों हाथ कट चुके थे वो घोड़े की रकाब को कैसे मोड़े। अब्बास ने अपने जानुओं के जरिए से घोड़े की रकाब को मोड़ा है। आप मुझे खैमे में ला लेना। जैसे ही घोड़े का मोड़ना था, एक तीर अब्बास की आंख में आके एक तीर अब्बास की आंख में आके लगा। अब्बास चाहते हैं कि आंख से उस तीर को निकाले, मगर एक सवाल करूं आपसे, जिसके हाथ ना हो वो आंखों से तीर कैसे निकाले। अब्बास ने सर को झुका के दोनों जानों से आंखों से तीर निकालना चाहा। इतने में एक गुर्स का वार हुआ, नहीं जुमला बोलो, जैसे कूफे में अली के सर पे ज़रबत लगी थी, ऐसे अब्बास के सर पे जो गुर्स का वार हुआ। अब अब्बास घोड़े पर सवार लाए, ज़मीने करबला पर मुंह के बल अब्बास गिरे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। उधर हुसैन ने कमर पर हाथ रखा, अल्लाह इनका सारा सहरी। अब्बास कमर टूट गई, टूटी हुई कमर के साथ हुसैन अब्बास के लाश
मसाइब का एक रुख पढ़ रहा हूँ, ये मिसरा सुनाएगा। 6 जगह तू हुसैन चुनिया है, फिर भी पूरा न मिल सका गाजी। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कुछ देर तक जब हुसैन आए हैं, अब्बास के सर को अपने सानुओं पर रखा, भाई के दरमियान कुछ गुफ्तगू हुई। कुछ देर बाद मैंने देखा हुसैन ने अब्बास के सर को जमीन करबला पर रखा। एक मरतबा आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ कदम चले, एक मरतबा जमीन से कोई चीज उठाई, उसे अपने आबा के दामन में रखा। फिर आगे बढ़े, जमीन से एक और चीज उठाई, आबा के दामन में रखा। मैं परेशान था, वो हुसैन कर क्या रहे। अब जब मैंने करीब आके देखा तो क्या कर रहा है हुसैन, अब्बास के टुकड़ों को जमा करके आबा के दामन में रख के अब्बास के लाशे पर आगे उन सारे टुकड़े छोड़े। अरे फिर भी पूरा न मिल सका गाजी, सहरा जाया आसरा गाजी। और शिमर रज रज हुसैन को मारे, और शिमर रज रज हुसैन को मारे। अरे जानता नहीं हुआ गाजी। अरे जहरा जाया आसरा गाजी। जब तसल्लियां ढूंढ रही थी तो एक मरतबा मौला अली और बीबी फातिमा बैठे हुए थे। बच्चे कटे में ही कट जाते तो होता बहुत अच्छा, तुम्हें को नहीं छूना मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। करबला मौला अमीर का आप सोचिए जरा इस मकान में सहारे टूट चुके, हमें अपने पराए लूट चुके। अब तुम अपनी पनाह में तुम अपनी पनाह में हम रंग से बहते घबराए हैं। सकाए सदाओं को बुलंद करें तुम्हारे आए हैं। अशकों की ज़बान पहचानते हो, जो दिल है वो भी जानते हो। हम कह नहीं सकते कि तुम सुन लो, बस हाथों को फैलाए हैं। सका हाथ भागे हम बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं। अम्मा फैजा नेज़ों पे जितने सर हैं, एक सर है उनमें ऐसा, आंखें हैं बंद उसकी और खाक पर है गिरता। आबास का ये सर है, केवल बता रहे हैं क्या शाम आ गया है। ये तो मासूम का मातम है, करना होगा तो का हर दिल में होगा, हर घर में होगा।
गुजार में होगा ये तो मासूम का मातम कम न इस सारी अज़ादारी का जो है वो हमें तबरुक मिला है। आइसक्रीम तो हम आइसक्रीम खा रहे हैं खैमागाह के बाहर बैठकर। ये आइसक्रीम खा लेंगे, उसके बाद खैमागाह के अंदर जाएंगे। तो अंदर खैमे हैं, उसकी ज़ियारत करेंगे। यहाँ से हम लोग एंटर हो गए खैमागाह के अंदर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मौला अब्बास का खैमा है। और फिर यहाँ मजलिस के लिए जा रहे हैं। सही है, इधर आप आओ। यहाँ पे मजलिस के लिए जा रहे हैं। सही है, पहले मजलिस होगी यहाँ पर मौलाना, यहाँ पे मजलिस होगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सही से खैमागाह की ज़ियारत करवाऊँगी। सही है, लाइन वाइज सारे जो खैमे लगे थे वो सब मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाऊँगी। सदा देता था पास दिलाए, अब आए हो बाबा, अब आए हो बाबा। ये हज़रत कासिम का खैमा है और सबसे आखिर में ये है। मैं मजलिस के बाद मैं एंटर ऐसे हो गई हूँ कि पहले यहाँ की ज़ियारत कर लें, उसके बाद बाहर निकलते हुए मैं सारे खैमों की ज़ियारत आप लोगों को करवा दूँगी। लेकिन लाइन वाइज ऐसे है कि सबसे पहले मौला अब्बास का खैमा है, फिर मौला हुसैन का है, फिर बीबी ज़ैनब, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हज़रत कासिम का। तो लेकिन मैं मजलिस ख़त्म करके मैं यहाँ घुस गई पहले, क्योंकि मजलिस से हुई तो बिल्कुल बराबर में ही आए थे हज़रत कासिम का खैमा है। तो जब हज़रत कासिम के खैमे से बाहर निकले हम। सही है,
हसन अल आबदीन का है ये बीमारी करबला का खैमा है। मौला तमाम बीमारों को शिफा अता करें। और उसके बिल्कुल ये बीबी ज़ैनब का खैमा है। ये इमाम हुसैन का खैमा, इमाम हुसैन का खैमा है, फिर बीबी ज़ैनब का है, फिर मौला सज्जाद का है और फिर सबसे आखिर में हज़रत कासिम का खैमा है और सबसे पहले मौला अब्बास का। और ये बाहर आए हैं। हाँ हाँ और यहाँ से अंदर जाएंगे तो इमाम हुसैन का खैमा है, फिर बीबी ज़ैनब का खैमा है, फिर मौला सज्जाद का है और उसके बाद हज़रत कासिम का खैमा है। और यहाँ खैमागाह की ज़ियारत हुई तमाम और अब हम जा रहे हैं होटल, वज़ू वगैरह करके फिर हरम जाएंगे नमाज के लिए। एक और महीने तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और थोड़ा लंबा व्लॉग हो गया होगा। व्लॉग को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, आप लोगों के लिए सारा कुछ मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अपनी दुआएं मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।